समझ रहे हो। और हमारे गौ माता को जो बलिदान करने वाले पुरुष थे वो आज दुनिया में न साबुत चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो कि हमारी सरकार 3 बार मिनिस्टर में खुद बनाया हूँ। और 2 बार मुख्यमंत्री तरतबरे जीतन। ये मेरी सब सोच है। मौके प्रधान ही जीता हूँ रानापुर से। अच्छा, प्रधान भी हम नहीं थे, अभी मौके पर हैं, लेकिन पूर्व प्रधान हमारे छोटे भाई विनीत सिंह हैं और वर्तमान के प्रधान हमारे बड़े भाई धर्मपाल यादव जी हैं, उनको मैंने बनाया है। अच्छा, समझ रहे हो। और तीसरा प्रधान पुजारी पासी हमारे जो है, उनको हमारे हरवा हैं, उनको मैंने नियुक्त किया। आज तक मैं जीत का ही तमन्ना सोचता हूँ, हारने का कोई गम नहीं मुझे। और सुनो, वोट भाजपा हारे या जीते, वोट मैं उसी को देता हूँ। मेरा भी है मुसलमान के दम में नहीं है कि विधायक यहाँ से सपा को जीत को भेजेगा। अच्छा। चैलेंज करता हूँ, आज मैं असलियत बोल रहा हूँ आपके सामने। अच्छा। सिर्फ हिंदू हमारे का खून इकट्ठा हो जाओ और राम मंदिर के लिए मर जाओ। अच्छा। तो अगर राम को चाहते हो, राम का दीपक जलाते हो, हर साल में एक बार दीपावली आती है, सब लोग उस दिन दीपावली जलाते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए जलाते हैं, कुछ और खेतों सामान्य भी। सुनो, दीपोत्सव जलता है तो देश में 2 ही आदमी को, सिकंदर को यहाँ तकलीफ है। किसको? पूरे भारत में। किसको? सपा की मुखिया अखिलेश यादव जी को और पाकिस्तान वालों को। इन्हीं 2 को लगता है बहुत बड़ी गम है कि इनको दीप यहाँ का मस्जिद। भाई साहब ने भी सवाल उठाया दीपोत्सव पर। सुनो, दीपोत्सव पे उनको शुद्ध हिंदू, प्योर हिंदू नहीं है वो। अच्छा, प्योर हिंदू नहीं हो। सुनो। अच्छा। हम बात जो मिक्स वेज हैं, सुनो पहले हमारी बात सुनिए। जी। जो मिक्स वेज होते हैं। अच्छा। उनको केवल सहालक में यूज किया जाता है। अच्छा। कि जो राजा होते हैं, अब जैसे अवधेश राजा हो गए मिक्स वेज, मौके पर अवधेश राजा कहे जा रहे हैं। समझ रहे हो। तो अवधेश राजा कहे जा रहे हैं, तो आप उनके बारे में बताइए। नहीं, राजा वो राजा थोड़ो हैं, वो तो पासी समाज के हैं। अच्छा, पासी समाज के। हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं हमारे जिले का, हम उनका भी प्रणाम करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, उनके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन जो हो गया हमारे जिले का, हमारा खून का तो है, हिंदू है तो हमारा खून है। लेकिन सुनो, जो राम को लाए हैं, जो उनको नहीं निभाएंगे, आने वाले उन्हीं राम एक घर में ऐसा बाढ़ मरी हैं कि एक जने कर्जा दवाई मुक्ति से परेशान होकर मर जाए हैं और जल्दी से जल्द मरी है। मैंने देखो। अच्छा। भगवान राम। अगर बीजेपी गवर्नमेंट रहती है, हाँ, कोई परेशानी नहीं है। सारी परेशानी मुश्किल आज माफिया भूमि गति में चल रहे हैं। और दूसरी चीज, बुलडोजर तुरंत चलने वाला है। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं तो इतनी सुरक्षित हैं, आधी रात में निकल सकती हैं। आधी रात, पूरा सन्नाटा रात में जाएं, बाबा जी के डर से कोई उनको छूने वाला नहीं है। अगर छुएगा तो उसका घर गिरेगा। अच्छा, ऐसे में भाई साहब बताइए, भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये दुनिया में, भारत देश में ना भाजपा राज में कोई माँ कातिल औरत सुरक्षित थी और ना इनके अखिलेश के, क्योंकि उनके में होता था, अखिलेश में खुला हो जाता है, बदनाम हो जाता है और इनमें दबा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। ये चीज हम देखें, कई जगह मर्डर देखे। भाई साहब ने बोला कि सरकार में, बीजेपी सरकार में महिलाएं आधी रात को निकल सकती हैं, सन्नाटे में निकल सकती हैं, कोई डर नहीं है। देखो, एक कहावत हम सुने हैं बुजुर्ग की, छोटे लोग पा दे तो गंधाता है, और बड़े लोग की हवा निकल जाए कहते हैं हवा निकल गई, पा देते हैं। ये बात को हम, ये हकीकत बात है। अच्छा। हाँ। कहने का मतलब ये है कि ये बताइए, जैसे भाई साहब ने बताया बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो क्या सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थी? नहीं, हम मानते हैं भाजपा बहुत कानूनी अच्छा है और काफी औरत सबकी सुरक्षित है, लेकिन इनमें है कोई कांड होता, बलात्कार मर्डर होता है, जिसमें छिपा दिया जाता है। लेकिन कहाँ उजागर तो हो जा रहे, कितने सारे केस उजागर हो रहे हैं। उजागर कुछ अभी भरतकुंड का मुद्दा है, जो यहाँ पे भदरसा का मुद्दा। छोटे लोग करेंगे तो खुलासा हो जाएगा, जो बड़े लोग करेंगे। अभी मिल्कीपुर में कई सारे दबा दिया जाता है, वो दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? हाँ, दबा दिया जाता है। बड़े लोग जो करते हैं, जो छोटे लोग करेंगे, चमार कोरी पासी यादों में उनको उभार दिया जाता है, क्योंकि जिसकी भैंस उसी लाठी। अच्छा, मतलब कहने मतलब दबा दिया जाता है। अच्छा, उनको दबा दिया जाता है। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, कह रहे हैं छोटी बिरादरी में अगर कोई ऐसी हादसा होता है तो उनको उठा दिया जाता है, लेकिन बड़ी बिरादरी में दबा दिया। एक मिनट, जैसे मसौदा में जो बुलडोजर चला है, क्यों चला बताइए। न्याय पे चला ना, है? वो भी तो गलत काम किया था। अच्छा। वो छोटी बिरादरी का, वो छोटा आदमी था का, आधे रात में सपा वाले भागते हैं, देख रहे हो। जैसे आप भाई साहब बोल रहे हैं कि दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है, पूछिए।
मुख्तार अंसारी से लेके नहीं तो देखिए लगातार यहाँ चर्चाएं चल रही हैं, लगातार बने हुए हैं हम मिल्कीपुर उपचुनाव पे। तो भाई साहब देखिए जो इनसे भी चर्चा हो रही है, यहाँ पे बीजेपी और सपा दोनों लोग बैठे हुए हैं। ये बात में मैं सहमत हूँ। सहमत है आप? ये बोल रहे हैं दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता हैं? कहाँ दबाया गया भाई साहब, इनसे पूछिए जरा। अच्छा ठीक है, आइए पूछते हैं। बताइए भाई साहब कहाँ दबाया गया? हमने रायपट्टी में एक पासी की लड़की बलात्कार किए, 3-4 लोग उसको पेड़ पे लटका दिए गए थे। और उसमें सब जात थी बलात्कार करने में। अच्छा। लेकिन छोटे लोग को फंसाया गया, बड़े लोग छूट चले। ठाकुर छोटे लोग को कैसे फंसाया गया बताइए? क्योंकि छोटे लोग जानते कुछ कर नहीं पाएंगे, मजबूर है, पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। बड़े लोग पहुँच है, पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसे में देखिए भाई साहब ये बताया, देखिए इसका कारण बता दिया। जात बिरादरी पे आ गए ना। हाँ। मंगेश यादव को लेके इतना अखिलेश यादव बोले थे। अच्छा। तो एक ठाकुर भी गया, एक नहीं गया। हाँ, ठाकुर तो गया, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया कि मुद्दा गर्मा गया था, तो ठाकुर का भी इसमें वो जो इनकाउंटर किया गया दिखाने के लिए किया गया। ऐसी बात नहीं है, मंगेश यादव उसके साथ था। अच्छा। तभी तो पकड़ा गया। अब भाई एक ठाकुर ही मारा गया हैं। भाई साहब बोले छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं भाई? अच्छा। हैं? तो भाई साहब बता रहे हैं जो छोटी कास्ट का छुपा दिया था, बड़ी कास्ट का जो है उस छोटी कास्ट का नहीं, छोटी कास्ट कह रहे हैं कि छुपाया नहीं जाता, उजागर हो जाता है। बड़ी कास्ट का छुपा दिया जाता है। एक कहने के लिए है। कहने के लिए। हाँ। तो एक कहने के लिए है। अगर हो गया शेर हैं, ना हुआ तो चलिए ठीक है, इन सब मुद्दों बात लगातार हो रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव पे क्या कह रही जनता, हम इस पे लगातार बने हुए हैं, सर्वे चल रहा है लगातार। मिल्कीपुर गोरख बाबा पाएंगे तो जीतेंगे। बाबा गोरखनाथ पाते जीतेंगे। हाँ। अच्छा, और कोई अगर टिकट नया चेहरा दे दिया गया तो उम्मीद नहीं है? नहीं उम्मीद है। बाबा बस। अच्छा, बाबा दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ बाबा दिखाई दे रहे हैं। मिल्कीपुर जनता को मतलब बाबा गोविंद टिकट दिया जाता है तो मिल्कीपुर 100% जीत जाएंगे। हाँ, बाबा आएंगे तो अजीत को हराएंगे। आपका क्या कहना है बाबा? हमारे लिए भाजपा से कोई भी है, भाजपा से कोई भी आए। देखिए भाई साहब के लिए भाजपा से कोई ले आए, इनके लिए बाबा गोरखनाथ। तो यानी अगर भाजपा से कोई भी आता है जीत जाएगी भाजपा, चाहे जो भी है, पूरा बहुमत जीते, पूर्ण बहुमत से जीतेगी एकदम बम्पर। यानी बताइए अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव जीता में भाजपा थोड़ी हारी है। कौन हारा है? लल्लू सांसद हारे हैं। लल्लू सांसद हारे हैं, लेकिन नाम तो अयोध्या में बीजेपी का ही हारा कर। अब तो मजबूरी है। जैसे जब हम बाहर के टूरिस्ट मिलते हैं, तमिलनाडु उड़ीसा से कोई आता है, लोग कहते हैं अयोध्या की सीट हार जाने से अयोध्या वासियों को कोसते हैं वो। हाँ, ये तो सांसद की स्वयं गलती है। वो कहीं वोट ही नहीं मांग। क्यों गलती क्यों? वोट मांगने ही नहीं निकले। वोट मांगने कभी नहीं निकले? बिल्कुल नहीं। उन्हीं 10 सालों में कभी दिखाई दिए? बिल्कुल, वो बहुत कम आते थे, आते भी थे तो बस उन्हीं चट्टे बट्टे के लिए अपने। तुम्हें जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता वोट देती है, कैंडिडेट नहीं देते। जो गांव का एक हो गया प्रधान, तो प्रधान थोड़ी वोट देगा, उन्होंने जनता वोट देता है। जब चुनावी रैलियां चल रही थी, उन्होंने एक मुद्दे पे बहस छेड़ दी थी, आरक्षण के नाम पे। आरक्षण तो गलत बोल दिया था, गलत एकदम बिल्कुल। उसका भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। अच्छा। मगर ये अयोध्या की सीट जो हारी है लल्लू की देन है। अच्छा, लल्लू की देन है। मोदी तो जितना वोट जान लो था उतना मोदी का ही वोट पाए हैं वो। अपना वोट एक भी नहीं पाए हैं। अपना वोट अपना एक भी नहीं। जो वोट उनको 50-55 हजार से आ रहे हैं, उससे ज्यादा जीतते हो, मगर कहीं जनता के बीच में निकले ही नहीं। अच्छा, अगर वो निकलते तो जीत जाते? निकलते बिल्कुल जीत जाते। अच्छा। हाँ। तो बीजेपी ने इन सब मुद्दों पे क्यों नहीं विचार किया? तो ये जैसे टिकट देने से पहले, टिकट देने क्या 2 बार जीते थे, तो ये मोदी नाम से जीत लेंगे। मोदी नाम से? मोदी लहर नहीं चली? मोदी लहर नहीं चली, उतना भी वोट नहीं पाते। वो तो मोदी का भी वोट जान लो पाए। मोदी का वोट जीतने वाला वोट जो पाना था, ये अपने दम पे नहीं पाए। लेकिन देखिए सपा के लोग दावा ठोक रहे हैं, जो वहाँ सड़कें चौड़ी हुई अयोध्या में, वो भी एक कारण रहा। लोगों को मुआवजा नहीं मिल सका, वो भी एक मुआवजा मिला है सब, वो भी लल्लू की गलती है। लल्लू को डायरेक्ट खड़ा होना चाहिए था, उन्हीं के पटीदार थे सब, आरी बगल के थे। वहाँ तुमको खड़ा होकर बात अपनी रखनी चाहिए थी। एक आदमी बगल भी नहीं गए। उनका भी मकान हल्का पीछे हुआ है। मगर तुमको जाना चाहिए था पूरी गली में, क्योंकि तुम्हारा वहीं परापर के हो, सब कुछ हो। किसी के बीच में नहीं जाओगे, पटीदार भी नहीं वोट देगा। कुल मिला के ये बताइए, जगत कोई अगर सांसद 10 साल तक रह जाता है, क्या उसके अंदर घमंड भी आ जाता है? घमंड बिल्कुल आ जाता है। तो यानी कि 5 साल में चेंज होना जरूरी होता है? बिल्कुल चेंज होना जरूरी है। अच्छा, यानी अब की बार अगर बीजेपी नया प्रत्याशी घोषित करती तो वहाँ अयोध्या की सीट हारती नहीं, जीत जाती? बिल्कुल जीत जाती। बिल्कुल।
ऐसे में कहना ये है कि अगर अयोध्या की सीट, अगर नया प्रत्याशी घोषित होता तो अयोध्या की सीट बीजेपी वहां से जीत जाती। ऐसे में लगातार चर्चा चल रही है और कुछ लोगों से जानेंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव का चुनावी गणित क्या कह रहा है। भाई साहब बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव जो है लगातार चर्चा चल रही है, मिल्कीपुर उपचुनाव, आप लास्ट बारी बता दीजिए, मिल्कीपुर उपचुनाव जनता क्या, आपकी मिल्कीपुर की जनता क्या डिमांड कर रही है? सपा या भाजपा? भाजपा। भाजपा। भाजपा जीत जाएगी यहाँ से? भाजपा जीत जाएगी। देखिए अभी कैंडिडेट घोषित भी नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? तब भी भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही। कैंडिडेट पे वोट नहीं देते हम, यानी भाजपा के बाबा पे देते। योगी बाबा पे वोट देंगे? हाँ, हम योगी बाबा पे योगी देते हैं। बाबा वोट देंगे। भाजपा किसी को भी दे, हम योगी बाबा पे देते हैं। योगी बाबा वोट देंगे। हाँ, हर हाल में जो भी हो जाए योगी मांग रही, बस योगी मांग रहे। बस योगी। अगर उत्तर प्रदेश से भाजपा जीतती है तो ये योगी बाबा की देन। योगी, देखिए योगी बाबा जी ने यहाँ खुद कमान संभाल रखी है। योगी जी ने यहाँ मिल्कीपुर की जो कमान है योगी बाबा जी के हाथ में है, तो उन्होंने अभी रैली भी यहाँ पे की है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रैली बहुत बम्पर थी। ये तो सांसद ही थोड़ा हारे भी हैं, जैसे अमित शाह के वजह से, जैसे बाबा को उनका योगी का यहाँ प्लान था कि चेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया, योगी का प्लान था? योगी पूरा प्लान था। अच्छा। इसमें योगी बाबा चली ही नहीं, चली ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर योगी जी का अगर के हिसाब से अगर चेंज कर दिया जाता तो जीत जाता? यहाँ पे एकदम पूर्ण बहुमत से जीतते, बहुत तगड़ा जीत होती। यानी यहाँ बीजेपी का विरोध नहीं था, इसका मतलब विरोध था लल्लू सिंह का? बीजेपी लल्लू सिंह का यही था कि जैसे आप जनता के बीच में जाओ, आपके दरवाजे कोई पहुंच गया तो आप पान खा के लेटे रहते हो। अच्छा। उसके बाद 2 घंटा बाद निकलो, उसके बाद जैसे विधायक सांसद मतलब क्या था, हम उनको वोट देते तो हमारा सुनो जनता के बीच में जाओ। तो जैसे हमारा कहीं मान लो काम पड़ गया कि हमारा कोई घर कब्जा कर दिया, खेत कब्जा, उनसे कहने जाओ देख लो अपना निपट लो, ऐसे थोड़ी होता है। आपको जब हम वोट दे रहे हैं तो उसके लिए आप खड़े होइए। अच्छा। गलत कहीं हो रहा है तो ये काम चाहिए, ये काम चाहिए। तो अयोध्या का इतना विकास हुआ, अयोध्या का इतना मंदिर का विकास, बीजेपी ने पूरी उम्मीद लगा रखी थी, अयोध्या से कोई हरा नहीं सकता है। 500 वर्षों बाद मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि मेन मुद्दा अयोध्या था वहाँ पे। नहीं, अयोध्या तो है, अयोध्या की जनता भी कुछ ऐसी है ना। अच्छा, जैसे जितना विकास, जितना फोकस आपके अयोध्या पे किया गया, शायद कोई राज्य में ऐसा किया हो, अयोध्या पे ज्यादा फोकस किया। अयोध्या तो ज्यादा फोकस था, मगर जनता थोड़ा गलत तो कर ही गई। जनता जी, लॉकडाउन की वजह से जनता जो मंदिर बनवाया सब चीज़ अच्छा किया। अच्छा। जो लॉकडाउन की वजह से जनता मरी, परेशान हुई, भागी, भूखी प्यासी रही, शहर से भागी। अच्छा। इसकी वजह से काफी मोदी का जो योगी का वोट था वो कट गया। वो योगी का वोट इससे भी कटा? इससे भी कटा, लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन को जितने आदमी शहर से ये सरकार की गलती है। अच्छा। ये तो प्राकृतिक व्यवधान है। तो अच्छा, ये तो कोरोना काल जो है प्राकृतिक व्यवधान है। प्राकृतिक व्यवधान। और क्या? तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से भी ये वोट जो है कटे हैं सारे। ये तो ना समझ, उतना समझ नहीं पाए ना उस चीज़ को। समझ नहीं पाए। अच्छा, तो अयोध्या में लगातार देखिए अब विकास जो हो रहा है, तो ये क्या, ये विकास चल रही थी रफ्तार, क्या हारने की वजह, अयोध्या हार जाने की वजह से क्या रफ्तार में कमी आई? नहीं, कोई कमी नहीं, अभी तो कार्य चल रहा है, कार्य पूरा चल रहा है। यानी कि हार जीत का कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, वो तो लगी रहती है। लेकिन देखिए जब बाहर के हम टूरिस्टों से मिलते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि अयोध्या आएंगे लेकिन यहाँ प्रसाद नहीं खरीदेंगे। ये क्या, दर्शन करेंगे प्रसाद नहीं खरीदेंगे? लोग ये भावना बीच में आ गई थी। हाँ, आ गए, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है उन लोगों में। हाँ, रोजगार में भी थोड़ा दिक्कत आ गई थी, कुछ लोग गुस्से में थे ना। गुस्से में थे। हाँ, तो उस कारण बोल देते थे बहुत लोग। रोजगार में भी दिक्कत आ गई। रोजगार में लोग कह रहे थे कि जो रिक्शा वाले कह रहे थे पहले जितने टूरिस्ट आते थे अब कमी आई है टूरिस्टों में। नहीं, क्यों, कौन नहीं आ रहा है? तो घूमने जाइए आप। पहले जैसे इलेक्शन का नतीजा जब घोषित हुआ था नहीं, उस दौरान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सुनने में आया था। नहीं, आया था, बीच में आया था। अच्छा। हाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कमी नहीं आई, चाहे हार गए तब भी कोई कमी नहीं आई रफ्तार में। अरे हार गई, बाबा जी आए, कितनी सौगात दिख गए। सुना 1000 करोड़ की सौगात दी है यहाँ पे। हाँ, किसको दी? परियोजनाओं को। हाँ, तो नई परियोजनाओं को। हाँ, तो क्या काम नहीं होगा क्या? काम तो होगा ही, अगर परियोजना की सौगात दी गई है तो। हाँ, तो काम होगा। तो लल्लू सिंह हारे, क्या काम नहीं हुआ? इतनी परियोजना दे गए हैं, परियोजना दे गए हैं। लगातार देखिए मिल्कीपुर चुनाव पे बने हुए हैं, तो कुल मिलाकर आपकी क्षेत्र की जनता जो है भाजपा को वोट दे रही है। हाँ, हमारे अगर यहाँ पे इलेक्शन होता 99% भाजपा जीतती है। हाँ, हाँ, और चेहरा कोई मायने नहीं रखता, चेहरा कौन सा है? चेहरा तो कोई भी आए, कैंडिडेट नहीं घोषित हुआ है, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी चेहरा। हाँ, चेहरा कोई भी आए, हमारे यहाँ ओनली बीजेपी जीतेगी। ओनली बीजेपी जीतेगी। ऐसे में जो है चेहरा कोई भी आ जाए, ओनली बीजेपी जीतेगी, ऐसे में बता रहे हैं भाई साहब।